जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। राहुल गांधी का भारत विरोधी शक्तियों के साथ नेक्सस, उनसे गठजोड़ अब सामने आ गया है। एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे भारत विरोधी शक्तियां यहां भारत को कंट्रोल करना चाहती हैं। ऐसी संस्था जो भारत को राजनीतिक तौर पर अपने इशारे पर नचाना चाहती है, भारत के संसाधनों का दोहन करना चाहती है और इसमें वो यहाँ के नेताओं का इस्तेमाल कर रही है। ये रिपोर्ट है एक फ्रेंच डेली, जो फ्रेंच अखबार है मीडिया पार्ट, उसकी ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस तरह की एक संस्था और इसके नेक्सस और भारत से जुड़ाव के बारे में बताया गया है। और साथ ही ये सामने आ रहा है कि राहुल गांधी क्यों इतने दिनों से अडानी अडानी चिल्लाने में लगे हैं। इस बार जो अडानी को लेकर अमेरिकी अथॉरिटीज की तरफ से जो शिकायत की गई है, जो इस बार ये खबर आई, उसके बाद से राहुल गांधी और कांग्रेस संसद में उन्होंने अडानी के अलावा कोई शब्द नहीं बोला। दिन रात अडानी अडानी चलता रहता है, जबकि कांग्रेस के जो गठबंधन सहयोगी हैं वो भी इसके लिए तैयार नहीं है। वो भी असहमत है कि इस मुद्दे को इतना खींचा ना जाए, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें कोई सबूत भी नहीं है। ये कहा जा चुका है कि अडानी परिवार का, गौतम अडानी का इस मामले में नाम नहीं है, चार्जशीट में कोई नाम नहीं है, यहाँ तक कि रिश्वत दी गई है ये भी नहीं है। सिर्फ ये है कि हाँ, रिश्वत को लेकर चर्चा हुई थी और उस चर्चा के भी सबूत नहीं है। अब ये इतना कमजोर केस है कि इस पर जो विपक्षी दल हैं दूसरे, वो तक इसको उठाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी राहुल गांधी तैयार नहीं है। अखिलेश यादव मना कर रहे हैं, ममता बनर्जी मना कर रही है, स्टालिन मना कर रहे हैं, जो सीपीआईएम है, कम्युनिस्ट पार्टियां मना कर रही हैं, फिर भी राहुल गांधी लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नुकसान करा दिया और तेलंगाना में 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट मिला था गौतम अडानी से, अडानी ग्रुप से, वो तक खारिज करवा दिया। अब रेवंत रेड्डी तो अलग ही नाराज चल रहे हैं राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार अडानी अडानी का नाम ले रहे हैं। पिछले कुछ सालों से लगातार ये चल रहा है। आखिर क्यों चल रहा है? आखिर राहुल गांधी क्यों बार बार अडानी को पकड़े हुए हैं? क्योंकि ये मुद्दा राहुल और कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा उन्हीं विदेशी शक्तियों का है जिनके इशारे पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। और ये विदेशी शक्तियां चाहते हैं कि भारत में उनकी पसंद की सरकार हो, जो उनके इशारों पर चले और साथ ही यहाँ के कारोबारी नष्ट हो जाए, भारत के पास अपनी बड़ी कंपनियां ना हो, भारत की बड़ी कंपनियां विदेशों में काम ना कर सके, भारत का अपना विकास ना हो और भारत के संसाधनों का ये बाहरी कंपनियां इस्तेमाल कर सके या टैरिफ में छूट पा सके, इनकी कंपनियों को यहाँ खुला बाजार मिल जाए, यहाँ काम करने के लिए इनके ऊपर कोई पाबंदी ना हो, यहाँ से डेटा उठा के ले जाए और वही वहां बैठे बैठे भारत पर राज कर ले। ये कंपनियां, ये संस्थाएं, ये यही चाहती हैं और इसीलिए ये विदेशी इशारे पर ये संस्थाएं काम करती हैं। और ऐसी एक संस्था है OCCRP। अब इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। OCCRP नाम की संस्था है, फाउंडेशन एक तरह का, जिसमें कई देशों के पत्रकार, करीब 6 देशों के पत्रकार इसमें काम करते हैं। ये पत्रकारों का ही एक नेटवर्क है, कंसोर्टियम है, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है। कोई एक देश का पत्रकार नहीं है, 6 देशों के पत्रकार हैं जो अलग अलग देशों में ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी करते हैं, करप्शन से जुड़ी हो, क्राइम से जुड़ी हो, जासूसी से जुड़ी हो, और ऐसी रिपोर्ट होती है जिससे वहां की सरकारों के खिलाफ माहौल बनता है। जिससे होता यह है कि किसी कंपनी पर पाबंदी लग जाती है, किसी कंपनी के खिलाफ केस शुरू हो जाता है, कोई सरकार जो है वो सत्ता तक से हट जाती है, ऐसा हंगामा खड़ा हो जाता है। ऐसी रिपोर्ट ये लोग जारी करते हैं। और ये जो OCCRP है, इसको फंड मिलता है अमेरिका से। अमेरिका का इसमें बड़ा हाथ है, जैसे कि रिपोर्ट बता रही है कि इस जो संस्था है OCCRP, इसको अमेरिका के विदेश मंत्रालय से और एक अमेरिकी एजेंसी है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनसे फंड मिलता है। और OCCRP को करीब 50% से ज्यादा पैसा अमेरिका की सरकार की तरफ से मिला है, उसके बजट का। और ये बात रिपोर्ट में सबूतों के साथ लिखी हुई है। अब ये संस्था अपने आप को कहती है कि वो पक्षपात नहीं करती, निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करती है, लेकिन आपको पैसा जिससे मिलेगा वही आपका मालिक होगा, उसके आदेशों पर आप ही चलेंगे। ये तो नियम है कि जहां से पैसा आता है, जो हमें पेमेंट करता है, हम उसके आदेश मानते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये अमेरिका से अपना 70%, 60% पैसा ले रही हैं,
तो ये उसी के इशारे पर चलेंगी। और जॉर्ज सोरोस, जिनका नाम अब भारत में बड़े ही किसी भी नेता की तरह इतना परिचित नाम हो गया है, जॉर्ज सोरोस की जो फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, वो भी इसमें पैसा देती है, डोनेशन देती है। अब जॉर्ज सोरोस से पैसा मिलेगा तो आपको जॉर्ज सोरोस का काम करना पड़ेगा। और जॉर्ज सोरोस साफ साफ कह चुका है कि वो भारत में सरकार बदलना चाहता है, वो मोदी को हटाना चाहता है। और ये बात छुपी भी नहीं है, उसने खुलेआम तौर पर ये कहा था कि वो भारत में मोदी को हटाना चाहता है और इसके लिए वो फंड देता है, इसके लिए वो दूसरे प्रयास करता है। तो जॉर्ज सोरोस से पैसा लेने वाली ये जो संस्था है, ये भारत में मोदी सरकार को हटाना चाहती है, भारत को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि उसे ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सिर्फ अमेरिका के इशारे पर चल सके। अमेरिका यहाँ क्या चाहता है? अमेरिका इतना पैसा क्यों लगा रहा है किसी संस्था को देने के लिए? आप इसको वेनेजुएला के उदाहरण से समझिए। अमेरिका ने, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, वो रूस के करीबी है, अमेरिका के नहीं है, और वहां पर बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला में। अब अमेरिका को उस तेल भंडार पर कब्जा चाहिए, और लेकिन वहां के राष्ट्रपति वो अमेरिका को भाव नहीं देते, रूस की तरफ रहते हैं। तो अमेरिका ने इस OCCRP को, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने $1,70,000 का फंड दिया था, पैसा दिया था कि वो वहां के करप्शन पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करें, और वहां के जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ उस रिपोर्ट्स के जरिए वेनेजुएला में जो है हंगामा खड़ा किया गया और निकोलस मादुरो के खिलाफ वहां पर माहौल बनाया गया। इतने प्रोटेस्ट हुए, फिर इसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट आई, करप्शन चार्जेस आए, तो अमेरिका ने वहां पर प्रतिबंध लगाए, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर दिखाया गया। फिर वहां की हालत जैसे श्रीलंका की हो गई थी कि एक चाय भी 2,000 रुपए में मिल रही थी, वहां ये हाल हो गए, और देश जो है आर्थिक तौर पर बुरी हालत में आ गया। अब यही कोशिश होती है कि इस तरह से लोग अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से गुस्सा हो जाएं, किसी देश की आर्थिक हालत खराब हो जाए, फिर वहां सत्ता परिवर्तन हो जाए और वहां पर विपक्षी पार्टी आ जाए जो कि अमेरिका और जॉर्ज सोरोस के इशारों पर नाच सके। अब यही कोशिश जो वेनेजुएला में हुई और भी देशों में हुई है, वो कोशिश अब यहाँ भी हो रही है। क्योंकि अब देखिए, अब जो किसी देश को कंट्रोल करने के लिए आप अब तलवार लेकर नहीं जा सकते हो पहले की तरह, घोड़े पर गए, तलवार लेकर युद्ध लड़ा और वो देश आपका हो गया। ये ब्रिटिश काल के समय, ब्रिटिश काल जब यहाँ था उस समय भी ये हुआ करता था, इसी तरह से देश कब्जे होते थे लड़ाई करके, लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए अब ये सब डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इस सब के नाम पर किया जाता है और इसमें ये अलग अलग तरह की संस्थाएं काम करती हैं। अब OCCRP, जिसका जो एक टूल है, यहाँ अमेरिका का एक टूल है, जॉर्ज सोरोस का एक टूल है, और भारत में घुसने के लिए अमेरिका का, देखिए अमेरिका का मकसद समझिए, भारत में उनको क्या चाहिए? अमेरिका की रीढ़ क्या है? किसी भी देश की रीढ़ होती है वहां की बड़ी कंपनियां, और जिनसे वहां की जो वहां कारोबार लाती है, वहां नौकरियां जनरेट करती है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो वहां दूसरे देशों में दखल में भी मदद करती हैं। अब अमेरिका की रीढ़ है मल्टीनेशनल कंपनियां जो बड़े बड़े उत्पाद, बड़ी बड़ी सेवाएं बेचती है, जैसे कि उबर है, अमेजॉन है, जो सेवाएं बेचते हैं, उत्पाद नहीं है उनके। छोटे छोटे उत्पाद तो चाइना से भी मिलते हैं, जापान से भी मिलते हैं। तो अमेरिका अपनी मल्टीनेशनल कंपनियों को दूसरे देशों में उनके पांव फैलाना चाहता है और भारत में की जो कंपनियां हैं या दूसरे देश की कंपनियां हैं उनको समेटना चाहता है। जैसे कि भारत में आप ये देखिए कि यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट है, पूरा अमेरिका का है, पेप्सी है, कोका कोला है। अगर यहाँ भारत की अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की कोई कंपनी होती और बड़ी कंपनी होती तो क्या पेप्सी और कोका कोला यहाँ प्रवेश कर पाते? क्या यहाँ के मार्केट पर इतना कब्जा कर पाते? आखिर जो वो यहाँ से कमा रहे हैं वो अमेरिका ही तो ले जा रहे हैं, अमेरिका के लोगों का उससे फायदा हो रहा है, भारत में नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन जो प्रॉफिट जा रहा है वो अमेरिका जा रहा है। तो ये रोक, इसीलिए भारत की किसी कोई बड़ा कारोबारी भारत में ना पैदा हो जाए जो कि कल को अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सके, तो उसे रोकने की कोशिश होती है। तो ये अपने देश में भारी कंपनियों को नहीं घुसने देते, लेकिन दूसरे देशों में अपनी कंपनियां लेकर पहुंच जाते हैं और अगर इनको कोई नुकसान हो तो ये OCCRP जैसी चीजों का, जैसे संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और इनका पूरा नेटवर्क देखिए 4 तरह से जुड़ा होता है। ये चौकड़ी होती है जो इन मंसूबों को पूरा करती है। इसमें सबसे पहले आते हैं राजनेता।
अब कोई रिपोर्ट आई, अब उसको सबसे पहले राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी, जिसमें खासतौर से विपक्ष और जो सबसे बड़ा विपक्ष है उसकी मदद ली जाती है। आपने देखा होगा यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस की मदद ली गई, राहुल गांधी को ये आश्वासन मिला हुआ है कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए वो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, भारत में दखल क्यों नहीं देते, भारत में प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जाते, और वहां विदेशों में जा जाके भारत की बुराई करते हैं। तो राहुल गांधी यहाँ उनके टूल बने हुए हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। ये बात कोरोना काल की है। 2 जून 2021 में ब्राजील ने भारत के साथ कोवैक्सीन का एक कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया। $1 मिलियन की डील थी, ब्राजील ने कैंसिल कर दी। लेकिन कांग्रेस ने मुद्दा तब उठाया जब 1 जुलाई 2021 को ओसीसीआरपी ने इस पर रिपोर्ट छापी और 2 जुलाई को कांग्रेस एक्टिव हो गई। राहुल गांधी ट्वीट करने लगे, भारत सरकार पर सवाल उठाने लगे, कोवैक्सीन पर सवाल उठाने लगे। लेकिन जब जून में दूसरे मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट छापी थी तब कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दिक्कत होने के लिए ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आनी जरूरी थी। अब दूसरा देखिए, सोरोस फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट है सलिल शेट्टी। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सलिल शेट्टी के साथ नजर आते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनते हैं और ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं होती है। ये भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह उनके साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हुए चलते हैं। इसके अलावा एक है मुशफिकल फजल अंसारी, जो कि बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट हैं और ओसीसीआरपी से जुड़े हुए हैं, उनके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और भारत विरोधी खबरें छापते हैं। और राहुल गांधी इनसे मिले हैं, इनसे उनकी बातचीत है राहुल गांधी की मुशफिकल फजल अंसारी के साथ, और इसकी तस्वीरें भी हैं उनके साथ, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी यहाँ पर वही टूल बने हैं। ये जो चौकड़ी जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसमें पहली जो चौकड़ी है राजनेताओं की, वो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, और ओसीसीआरपी उनका इस्तेमाल भारत को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। इसमें दूसरी चौकड़ी होते हैं, दूसरा हिस्सा होते हैं एनजीओ, चाहे एनवायरमेंट वाले एनजीओ हो या दूसरी तरह के ह्यूमन राइट्स वाले एनजीओ, जिसमें मुसलमानों से जुड़े एनजीओ भी आते हैं और ह्यूमन राइट्स का मामला बनाया जाता है। और भारत में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट का मामला मुसलमानों को लेकर ही बनता है कि मुसलमान जो कि अल्पसंख्यकों में खुद बहुसंख्यक है, उनके ऊपर अत्याचार के मामले यहाँ उठाए जाते हैं। एनआरसी सीए को लेकर प्रोटेस्ट करना या फिर कहीं भी संभल जैसा मुद्दा हो, वहां पर अगर मुसलमान मारे जाते हैं तो उनके लिए वकीलों की फौज खड़ी करना, इस सब के लिए जो है एनजीओस का इस्तेमाल किया जाता है। एनवायरमेंट के मामले पर आदिवासियों को खड़ा कर देना, किसी कहीं माइनिंग होने से रोकनी है तो वहां आदिवासियों का जल जंगल जमीन का मसला उठाना, किसानों का मामला उठाकर कहीं पर औद्योगिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनने देना, ये सब एनजीओ करते हैं और ये प्रोटेस्ट के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर सरकार के काम को रोक देते हैं। तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है लीगल सेल। ऐसे लीगल सेल का, ऐसे संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो वकील देती है, जो बड़े बड़े वकील खड़ी करती हैं। अब जैसे कि जो अभी एपीसीआर है, जिसके नदीम खान, जिनके ऊपर अभी आरोप लगा है कि उन्होंने ऐसा वीडियो जारी किया है जिससे कि जो सद्भाव है, जो सांप्रदायिक सद्भाव है, प्रभावित होता है। इस पर इनका केस लड़ने कौन आ रहे हैं? कपिल सिब्बल। और कौन है वो? एपीसीआर एक संस्था है जिसके वो जनरल सेक्रेटरी है, सामान्य सी तनख्वाह लेते हैं, एक सामान्य से व्यक्ति हैं, लेकिन उनके लिए कपिल सिब्बल जैसे लाखों की फीस लेने वाले खड़े हैं। लेकिन कहां से आती है? कपिल सिब्बल क्यों मदद करते हैं? क्योंकि कपिल सिब्बल को तो कहीं और से पैसा मिल रहा है, उनको कहीं और से दूसरे भी फायदे मिल रहे हैं। तो ये सब पूरा नेक्सस काम करता है। और इसमें जो चौथी कड़ी है इस चौकड़ी में, उसमें है मीडिया हाउसेस। यहाँ मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है कि अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो कोर्ट में मामला जा रहा है, जो पीआईएल दायर हो रही है, जो विपक्ष यहाँ मुद्दे उठा रहा है, उसको मीडिया के जरिए दिखाया जाए, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को यहाँ जगह दी जाए। और इसमें छोटे छोटे मीडिया हाउस, बड़े मीडिया हाउस को तो साफ तौर पे आप वहां उसको अपने कब्जे में ले नहीं सकते, वहां पैसा इतना लगा पाना आसान नहीं होता, क्योंकि सरकार की भी नजर होती है और उनको अपने कुछ उनके दायित्व होते हैं कि वो पूरी तरह से एक तरफा नहीं हो सकते। लेकिन छोटे मीडिया हाउस को पकड़ा जाता है, जैसे कि न्यूज क्लिक जो चाइना से फंड ले रहा था, अभी सामने आया है। द वायर जैसे हैं, द प्रिंट जैसे हैं, छोटे छोटे, जिनमें ये पाया गया है कि वहां पर इस तरह के लोगों का पैसा लगा है जो एक एजेंडा चलाते हैं। तो ये सारा नेक्सस, इस चौकड़ी को आप समझिए। ये पूरी चौकड़ी क्या काम करती है? भारत के विकास को रोकना, भारत में विदेशी कंपनियों को भारत में ज्यादा पहुंच दिलवाना, उनके ऊपर नियमों को कम करना और भारत में एक कठपुतली प्रधानमंत्री बैठाना, कठपुतली सरकार। इन्हें तो अब ऐसी सरकार चाहिए जो मनमोहन सिंह से भी कमजोर हो, जो बिल्कुल अब आप इनकी मदद लेके सत्ता में आएंगे। कल को अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनी गए, उन्होंने ओसीसीआरपी की मदद ली है, जॉर्ज सोरोस की मदद ली है,
तो वो कैसे इनकार कर पाएंगे? उन्होंने अमेरिका से मदद ली है, तो आप अमेरिका को कैसे मना कर पाएंगे कि हम आपके लिए ये कड़े नियम बना रहे हैं, डाटा रिलेटेड नियम है, जैसे कि भारत सरकार ने अभी विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों पर ये रोक लगाई थी कि वो भारत का डेटा विदेश में नहीं ले जा सकते, उन्हें डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा। लेकिन अगर राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री हो तो वो अमेरिका के सामने कैसे खड़ा हो पाएगा, अमेरिका से आंखें कैसे मिला पाएगा? क्योंकि वो अमेरिका के ही हाथों पर, कंधे पर चढ़ के भारत में सत्ता पर आया है। और यही अमेरिका जैसे देश चाहते हैं, वो चाहते हैं पूरी दुनिया उनके इशारे पर चले। और भारत जैसा बड़ा देश जो संसाधनों से भरपूर है, जो बहुत बड़ा बाजार है, वो उनके कब्जे में आ जाए। और जब वहां पे कोई मजबूत सरकार होती है, ऐसा व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री होता है जो अमेरिका के इशारों पर नाचने से मना कर दे, और अमेरिका को जिस तरह से यहाँ पर यूक्रेन का रूस के साथ युद्ध हुआ, लेकिन भारत ने रूस के साथ भी संबंध खराब नहीं किए। जहां ईरान की बात होती है, भारत ईरान से तेल लेता रहा या रूस से तेल लेता रहा अमेरिका की रोक के बावजूद। तो अमेरिका को चोट तो पहुंचती है, लेकिन भारत बड़ा बाजार है तो आप कुछ कह नहीं सकते, तो आप पीछे से काम करते हो। और यही काम हो रहा है, भारत सरकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और राहुल गांधी उसमें विदेशी शक्तियों का, भारत विरोधी शक्तियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। और अब ये मामला सिर्फ बयानों में नहीं है, अभी संसद में भी उठा है, संसद में बोला गया है, पूरी ये रिपोर्ट बताई गई और ये बताया गया कि कैसे कैसे हर बार एक सेशन से पहले हर एक मुद्दा आ जाता है और इस मुद्दे पर सेशन बर्बाद हो जाता है। राहुल गांधी कैसे इन्वॉल्व रहते हैं ये बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया। तो लोगों को जागरूक करने की बात है कि आपको बाहरी खतरे का पता होना चाहिए कि आपको कौन मारना चाहता है, और तभी आप अपना बचाव उससे कर पाएंगे। तो भारत के खिलाफ किस तरह साजिशें हो रही हैं, ये गठजोड़, इसका खुलासा किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। और जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ेगी तो ये जो चौकड़ी है और ये जो दूसरी संस्थाएं हैं, विदेशी संस्थाएं धराशायी हो जाएंगी और राहुल गांधी जैसों के भारत विरोधी मंसूबे जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।